हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम रामायण बालकांड पार्ट 13 देख रहे हैं, बियॉन्ड स्ट्रेस डिस्कवर इनर पीस। तो ये टॉपिक जनरल हमें इस संदर्भ में देखेंगे किस प्रकार गंगा देवी का इस संसार में अवतरण होता है, उसका पृष्ठभूमि आज देखेंगे। नेक्स्ट टाइम गंगा देवी का अवतार के बारे में डिटेल्स देखेंगे, तो उसमें से जो सीख लेंगे उसके ऊपर हम बियॉन्ड स्ट्रेस डिस्कवर इनर पीस ये हम डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि भगवान राम विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर निकल रहे हैं। रास्ते में सोनभद्र नदी के तट पर एक सुंदर राज्य देखते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। तो विश्वामित्र जी उनको कुश, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका ये राज्य करके बताते हैं। उसके बाद उनके पुत्र कुशनाभ के किस प्रकार 100 कन्याएं थे और वायुदेव के द्वारा आकर्षक, वायुदेव के द्वारा प्रलोभित देने के पश्चात भी अपने पिता के प्रति निष्ठा किस प्रकार कन्याएं दर्शाए। समस्त कन्या जनरल कहते हैं कि हम पिता के अधीन हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे पिता जहां पर हमें प्रदान करेंगे वहां पर ही वहां पर ही हम विवाह करेंगे। हम जनरली आ हम जनरली ऐसे स्त्रियां नहीं है, ऐसे पुत्रियां नहीं है जो कि स्वेच्छाचारी है, अपनी इच्छा से कार्य करेंगे। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, बताते हैं। तो उसमें हमने देखा कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या क्या आवश्यकता है और मैरिज क्या है, मैरिज क्यों करना चाहिए और मैरिज लाइफ में कैसे रहना है, क्षमा का महत्व क्या है संसार में, परिवार में, संबंध को टिका के रखने के लिए
क्षमा, टॉलरेंस आवश्यकता है, इसके बारे में हमने देखा है। और जो कन्याएं हैं, स्त्री जो है, बचपन में माता पिता के अधीन में रहना चाहिए, और जवानी में पति के अधीन होना चाहिए, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन में होना चाहिए। जब हम अधीन में कहते हैं, वास्तव में प्रोटेक्शन कहते हैं। अभी जैसे हमारा एक पॉलिटिशियन कह रहा है कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है कि स्त्री को इंडिपेंडेंट नहीं। बचपन में स्त्री, बचपन में जो कन्याएं हैं, माता पिता के अधीन में क्यों रहेंगी? शादी के पश्चात पति के अधीन में क्यों रहेंगे? वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन में क्यों रहेंगे? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस प्रकार जनरली वो प्रचार कर रहा है कि अपना जो सनातन धर्म है, स्त्रियों को रोकता है, घर पे ही रखता है, इंडिपेंडेंट नहीं देता है। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म में ही स्त्री को अधिक इंडिपेंडेंट दिया गया है। बाकी जो सो कल्ड धर्म में कोई टेंट पहन के रहता है कि नहीं, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म में ही अधिकार दिया गया। और ये नेचुरल है। जितने भी आप संतान हैं, बच्चे हैं, अभी पिता माता के गाइडेंस में आप लोग हो। मान लो पिता माता के गाइडेंस में आप नहीं रहेंगे, अपनी इच्छा से कार्य करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमारा शास्त्र क्या है? साइंटिफिक। और विवाह के पश्चात पति के साथ रहना ही मर्यादा है, चरित्र है, आदर्श है। ऐसा नहीं कि स्वेच्छाचारी के रूप में इधर उधर किसके साथ भी रहना है, ये गलत है। इसलिए हमारा शास्त्र क्या है? साइंटिफिक। और वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में सेवा की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, इसलिए संतान के पास रहना ही इंडिपेंडेंट है। ये साइंटिफिक है। लेकिन ये चीज को हम समझते नहीं हैं, और कोई कोई पॉलिटिशियन इस प्रकार की बात करते हैं। इसलिए तथ्यों को हमें समझना चाहिए, और जो इसे बात करते हैं, वास्तव में वो भी इस प्रकार स्थिति में ही रहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इसीलिए वैदिक शास्त्र को हम कभी भी निम्न नहीं बोल सकते हैं। ये उच्च कोटि का शास्त्र है, उच्च कोटि का विचार। लेकिन जो साधारण लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये चीज जान नहीं पाते हैं। मैं इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर बताया है, क्योंकि अभी एक पॉलिटिशियन ने इस प्रकार की बात कहा है, और हम मेरी मैरिज लाइफ, कन्या के बारे में विचार कर रहे थे। तो भगवान राम उस रात्रि में सोनभद्र नदी के तट पर विश्राम किए, विश्वामित्र जी के साथ। प्रभात होने के पश्चात, नित्य कर्म करने के पश्चात, मिथिला के लिए समस्त ऋषि मुनि, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी निकल पड़े। दोपहर के समय में गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, और अपने पितरों को तर्पण करते हैं। उसके पश्चात वहां पर भोजन का व्यवस्था होता है। स्वादिष्ट भोजन लेने के पश्चात दोपहर में भगवान राम, लक्ष्मण, बाकी ऋषिमुनि विश्वामित्र जी को घेर कर बैठ जाते हैं, और बैठकर राम से प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, "हे भगवान।" राम जी स्वयं भगवान है, तो विश्वामित्र जी को कहते हैं, "हे भगवान, आप मुझे बताइए, ये गंगा देवी का आविर्भाव धरती पर कैसे हुआ? मैंने सुना गंगा जी का नाम त्रिपथागामी, उनका इस प्रकार का नाम क्यों हुआ? मैं गंगा जी का अवतरण के बारे में जानना चाहता हूं।" तो विश्वामित्र ये सुनकर उत्तर देते हैं। ये जनरल भगवान राम, इसलिए इसको बाल कांड कहा गया। राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वसंपन्न है, सर्वव्यापी है, ही इज गॉड। लेकिन वो प्रश्न पूछते हैं विश्वामित्र जी, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं। उनसे ही गंगा जी निकले। तो बालक अवस्था में हमें प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा रहना चाहिए। किसके बारे में प्रश्न पूछना है? पानी पूरी किधर मिले, पिज्जा किधर मिले, पास्ता किधर मिले, नली किधर मिले, कुरकुरे किधर मिलेगा, ये प्रश्न नहीं पूछना है।
हमें प्रश्न पूछना है कि वास्तव में भगवान को, इस संसार बनाया को, इस संसार में क्यों आए, संसार में दुख क्यों मिल रहा है। जिस प्रकार राम जी हम पर पूछते हैं कि नदी कैसे प्रकट हुआ है, हम भी ऐसा पूछना चाहिए। लेकिन हम पूछ नहीं रहे, इसलिए राम जी पहले ही पूछ चुके हैं। और हम सुनेंगे तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि संसार में, संसार कैसे सृष्टि हुआ, गंगा जी संसार में कैसे प्रकट हुई। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक पर्वत हुआ है हिमालय, तो सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय। तो पर्वत माला में से जो सबसे बड़ा पर्वत है सारा पृथ्वी में, वो क्या है, हिमालय है। और हिमालय के राजा जो है हिमवान। तो भारत का परंपरा में हर स्थिति में, हर हर जो परिवेश है, उसका एक अधिष्ठात्री देवी और देवता रहते हैं, उसका एक कंट्रोलर रहते हैं। जैसे अब आपका घर है और घर का मालिक रहते हैं। जैसे किसका फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक रहता है। जैसे किसका दुकान है, दुकान का मालिक रहता है। जैसे किसका गाड़ी है, गाड़ी का मालिक रहता है, कंट्रोलर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार पर्वत का, नदी का, वृक्ष का, सबका एक देवी है और देवता है। और जो हिमालय का कंट्रोलर है, उनका नाम है हिमवान। और हिमवान के पत्नी का नाम है मेना। तो आप सब याद रखिए, सब प्रश्नोत्तर हम एंड में करेंगे। तो हिमवान का पत्नी का नाम है मेना, और मेना जो है मेरु पर्वत की पुत्री है। दोनों का विवाह हुआ, और दोनों के विवाह के पश्चात उनका दो कन्या हुआ। तो हिमवान और मेना से दो पुत्री हुए, लड़की दो हुए। जो बड़ी लड़की है उनका नाम है गंगा देवी, और जो छोटी है उनका नाम है उमा देवी। उमा मतलब पार्वती देवी। तो पार्वती और गंगा जी दोनों बहन हैं, जो कि मेना का पुत्री है, हिमवान के पुत्री है। और देवताओं ने गंगा जी को हिमवान से मांगे कि हमें गंगा जी को दे दीजिए, और स्वर्ग में इनके द्वारा हमारा अनेक पुण्य कार्य हो। इसलिए गंगा जी स्वर्ग पहले चला जाते हैं। उसके बाद जो पार्वती जी रहते हैं, भगवान शिव जी का आराधना करते हैं और उनके साथ विवाह करते हैं। तो शिव जी के जो पत्नी है पार्वती है, उमा देवी है। और शिव जो पार्वती है, ये जगत का माता पिता है। ये जो भौतिक जगत आप देख रहे हैं, इस शिव और पार्वती, ये जगत का क्या है, निर्माता है और शक्ति है। भगवान के आंख से शिव जी प्रकट होते हैं और संसार का निर्माण करते हैं। शिव का शक्ति से ये संसार निर्माण होता है। तो कृष्ण के आंख से शिव जी प्रकट होते हैं। कृष्ण के दृष्टि को शिव कहते हैं। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं उसका एक रूप बनाते हैं। तो भगवान कृष्ण के जो दृष्टि है, उसको ही शिव कहते हैं। और शिव जी इस संसार का निर्माण करते हैं। इसलिए शिव पार्वती, पार्वती शक्ति है और शिव जी क्या है, शक्तिमान है। तो जगत का पिता माता जो है शिव और पार्वती है, और अल्टीमेट पिता माता जो है वास्तव में राधा और कृष्ण है। इस प्रकार शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह होता है। और वाल्मीकि जी कहते हैं बाद में गंगा जी पानी के रूप में स्वर्ग में प्रवाहित हुए, और कुछ समय के बाद धरती पर आए, और धरती से फिर से रसातल में गए, पाताल में गए। ये तीन स्थान पर गंगा जी प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए उनको त्रिपथगामी कहा जाता है और त्रिपथगा कहा जाता है। गंगा जी का दूसरा एक नाम है त्रिपथगा। ये सुनकर राम जी कहते हैं मुझे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरा स्टोरी आप बताइए, एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये सुनकर विश्वामित्र जी खुश होते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती विवाह के पश्चात एक संतान के लिए प्रयास की, और
शिव और पार्वती दोनों 100 साल तक रति क्रीड़ा की। ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं कि शिव जी का जो शरीर का तेज है, जब बाहर निकलेगा उसको धारण करने के लिए इस संसार में अन्य लोग के लिए कठिन है। इसलिए वो शिव जी को प्रार्थना करते हैं। उनका जब तेज निकलता है, उस तेज को धारण करने के लिए वायुदेव को कहते हैं और अग्निदेव को कहते हैं। और वायुदेव अग्निदेव शिव जी का तेज को, वीर्य को धारण करते हैं, और धारण करके उनके शक्ति से वो वीर्य को एक श्वेत रूप देते हैं। श्वेत पर्वत जैसे बन जाता है। और वो श्वेत पर्वत बाद में एक संतान का रूप लेता है। उस संतान का नाम है कार्तिकेय। तो इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। पार्वती जी का गर्भ से जन्म नहीं होता है। वो जनरली पार्वती जी के गर्भ से बाहर जन्म होता है। स्वयं ही शिव जी का तेज से वो संतान जन्म होता है। तो पार्वती जी जब देखे कि मेरे गर्भ से मेरा संतान जन्म नहीं हुआ, इसलिए वो देवताओं को श्राप देते हैं कि आप लोग भी कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आपकी जो स्त्रियां हैं कभी गर्भवती नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे गर्भवती होने के लिए दिया है। तो इस स्टोरी को और डिटेल में बताते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि शिव जी का जो तेज है, वीर्य है, पहले अग्निदेव धारण करते हैं। अग्निदेव गंगा देवी को देते हैं, और गंगा देवी अपना जल प्रवाह में उसको धारण करते हैं। लेकिन उसका इतना तेज रहता है कि जल प्रवाह में धारण नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, हिमालय में पर्वत, हिमालय जो पर्वत है उसके पास उस तेज को छोड़ देते हैं। और उस तेज का इतना प्रभाव था कि उसके पास जो भूखंड था सब कुछ सोने में परिवर्तित हो गया। ये है शिव जी का शक्ति। तो शिव जी का तेज से, वीर्य से वो एरिया पूरा स्वर्णमय हो गया। और उसके साथ आजू बाजू में जो तृण था, वृक्ष था, लता था, गुल्म था, छोटे छोटे पेड़ थे, सब जनरली स्वर्णमय बन गए। उसके साथ साथ दूरवर्ती, उनसे दूर कुछ जो जगह था, उस तेज के प्रभाव से उस स्थान का जो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट था वो सब तांबे बन गए। और उसके साथ साथ उस तेज का मल्ल से शीशा बना। इस प्रकार उसके बाद उस तेज से एक पुत्र का उत्पन्न होता है जिसका नाम है कार्तिकेय। तो शिव जी का डायरेक्ट जो शक्ति है, वीर्य है, जो तेज है, उससे क्या बनता है, उससे जनरली कार्तिकेय प्रकट होते हैं। और कार्तिकेय जब जन्म होते हैं, तुरंत 6 कुर्तिकाएं, कुर्तिकाएं मतलब 6 तारे के, जो 6 स्टार है, 6 तारा है। वो तारा जनरली क्या है, नारी रूप धारण करके, जिसको कुर्तिकाएं कहा जाता है, वो 6 तारे और कुर्तिकाएं उस बालक को दूध पिलाए थे। इसलिए उनका नाम हुआ कार्तिकेय। और 6 माता दूध पिला रहे एक साथ, इसलिए कार्तिकेय जी का 6 सर था। और 6 सर से कार्तिकेय जी दूध पी रहे हैं, और एक दिन में ही बड़े हो जाते हैं। और इतना बलवान हो जाते हैं एक दिन में कि एक राक्षस है, तारका असुर, जो कि समस्त देवताओं को त्रस्त कर रहा था, पीड़ा दे रहा था, वो तारका असुर को क्या करते हैं, एक दिन में ही वध करते हैं। ये है कार्तिकेय जी का पावर। एक दिन का बालक, और इतना बड़ा असुर को वध करता है, जो कि देवता भी जिसका वध नहीं कर पाते थे। ये देखकर समस्त देवता संतुष्ट होते हैं और कार्तिकेय जी को अपना सेनापति बना देते हैं। ये जनरली कार्तिकेय के जन्म के बारे में रामायण में वर्णन है। और इससे हम देख रहे हैं कि भगवान शिव जी का पावर क्या है। कभी कभी हमें सोचते हैं कि शिव जी का पूजा हम क्यों करना है, शिवलिंग का पूजा क्यों करना है। ये शिव जी का पावर है। जो कार्तिकेय है माँ के गर्भ से नहीं जन्म हुए, डायरेक्ट शिव जी के तेज से उनका प्रकट हुआ, वीर्य से उनका प्रकट हुआ, सीमेन से उनका प्रकट हुआ। इसलिए शिव साधारण व्यक्ति नहीं। हमारा जन्म जो है माँ के गर्भ में होता है, लेकिन शिव जी का वीर्य में इतना पावर है कि क्या, अगर स्वयं क्या है, कार्तिकेय जन्म होते हैं।
और उसी से सोना बनता है, तांबा बनता है, शीशा बनता है। ये जनरली क्या है, शिव का शक्ति का पावर है। इसलिए जब शिव जी का लिंग को पूजा किया जाता है, वास्तव में एक शक्ति का पूजा किया जाता है। ये साधारण नहीं। जिसके तेज से सोना प्रकट होता है, वो सोने को हम क्या करते हैं, गले में धारण करते हैं। ऑर्नामेंट है हमारा, हमारे लिए ज्वेलरी है। और उस सोने को उत्पन्न करने वाला जो शक्ति है, शिव जी का शक्ति है। इसलिए जनरली क्या है, शिव जी का लिंग को पूजा किया जाता है। ये साधारण चीज नहीं। ये संसार का निर्माण करने वाला है, संसार का शक्ति है। इसलिए शक्ति का स्वरूप को एक लिंग लिया गया है। कोई कोई कहता है शिव जी का लिंग क्यों पूजा किया जाता है, तो ये शक्ति का स्वरूप है। इस स्वरूप को एक रूप दिया गया है और उसको पूजा किया जा रहा है। दैट इज द पॉइंट। वर्शिप मीन्स एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। वर्शिप मीन्स एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट। वर्शिप मीन्स एक्सप्रेसिंग लव। कभी कभी बोलते हैं ना, हम जनरली पूजा नहीं करते। वास्तव में पूजा का अर्थ क्या है, अपना कृतज्ञता को अर्पण करना। वास्तव में पूजा का अर्थ है रिस्पेक्ट देना। वास्तव में पूजा का अर्थ है प्रेम करना, प्रेम को प्रकट करना। इसलिए शास्त्र में पूजा का विधान है। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहते हैं हम मूर्ति का पूजा नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो भी पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग मक्का में जाते हैं और वहां पर जो काबा है उसके चारों ओर घूमते हैं और वहां पर उसको चूमते हैं, एक पत्थर को चूमते हैं। और पत्थर कुछ नहीं, वो शिवलिंग ही है। पहले वहां पर 365 देवता का पूजा होता था, लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया। और अब शिवलिंग जो है उसको क्या करते हैं, वो लोग जाके चुंबन देते हैं। और वहां पर जब जाते हैं वो लोग जनरली सफेद वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि हिंदू लोग पहनते हैं। जैसे कि हिंदू लोग मुंडन होते हैं, वैसे भी मुंडन होते हैं। और वो परिक्रमा करते हैं। हम लोग राइट साइड से परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो लोग लेफ्ट करते, उल्टा करते हैं। लेकिन वास्तव में वो लोग भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कहते हैं कि हम पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन करते हैं। ये सब झूठा है। क्योंकि मनुष्य जो है, उसके हृदय में कुछ तो कृतज्ञता अर्पण करने की, रेस्पेक्ट करने की, प्रेम प्रकट करने की इच्छा है। और इसलिए एक रूप की आवश्यकता है। इसलिए शिव जी का शक्ति इस लिंग के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए हम पूजा करते हैं। तो ये आंसर आपको देना है। क्रिश्चियंस आप देखेंगे वो भी पूजा करते हैं। कोई भी चर्च में जाओ, ऐसा नहीं कि दीवार ही है, लेकिन जीसस क्राइस्ट का जो मूर्ति है उसको पूजा करते हो। सिर्फ ध्यान से देखेंगे, सब हिंदू धर्म का ही पथ को थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा करके फॉलो करते हैं। लेकिन वास्तव में वर्शिप मीन्स एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, वर्शिप मीन्स एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट, वर्शिप मीन्स एक्सप्रेसिंग लव। और ये साधारण शक्ति नहीं, ये साधारण लिंग नहीं, ये साधारण जनरली शरीर नहीं। शिव जी का शरीर, हमारा शरीर अलग है। शिव जी का शरीर दिव्य है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, पावरफुल है, जिनका तेज से सोना प्रकट होता है। दैट इज एक्चुअली शिव। जिसका तेज से सोना प्रकट होता है उसको क्यों पूजा नहीं करेगी, सब लोग पूजा करें। वो इम्प्योर नहीं होता, वो प्योर होता है। दैट इज एक्चुअली क्या है, शिव का पावर है। इसलिए शिव जी का पूजा करना क्या है, साइंटिफिक है। इस प्रकार हमें जानना आवश्यकता है। और कार्तिकेय जी का जन्म होता है, ये है वीर्य और सीमेन तेज का शक्ति। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को पालन करता है, धर्म को पालन करता है, और उसके बाद जो संतान उत्पन्न होता है तेजमय होता है, बलवान होता है, वीर्यवान होता है, शक्तिवान होता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना चाहिए, धर्म को पालन करना चाहिए। हमें आजकल के जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस प्रकार की कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के साथ हमें अटैचमेंट होना चाहिए। तब जाके जो संतान उत्पन्न होंगे समाज का कल्याण करेंगे। कार्तिकेय जन्म होते होते पूरा देवताओं के एक दिन का संतान ही सबको, तारकासुर को मार दिया। जो देवता देवता उसको मार नहीं पा रहे। दैट इज एक्चुअली सत्य।
इसलिए समाज कल्याण करने वाला संतान आपको चाहिए, पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, दो कन्या हो, लड़का हो या लड़की, लेकिन समाज कल्याण के लिए चाहिए, तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत का, धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यकता है, शिव और कृष्ण का आराधना करना अत्यंत आवश्यकता है। उसके पश्चात विश्वामित्र जी कहते हैं कि पूर्व काल में अयोध्या में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सगर। सगर के दो पत्नी थे, केसिनी और सुमति। लेकिन सगर महाराज के कोई संतान नहीं था, इसलिए केसिनी और सुमति को लेकर, सुमति के जो भाई है गरुड़ जी, गरुड़ जी के बहन सुमति, सुमति कश्यप मुनि से जन्म हुए थे, और सुमति और गरुड़ दो भाई बहन है। तो केसिनी और सुमति को लेकर सगर महाराज ने हिमालय पर्वत को पर गए। वहां पर एक शिखर है जिसका नाम है प्रसवन, भृगु परसवन। और भृगु परसवन में जाकर 100 साल तक तपस्या की। अब देखिए, संतान के लिए तपस्या करना पड़ता है, तो अच्छी संतान मिले। तो 100 साल तक तपस्या किए, और तपस्या करने के पश्चात भृगु महर्षि संतुष्ट होते हैं, और सगर महाराज को कहते हैं कि आपके एक पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे, 60,000। और एक पत्नी के गर्भ से एक ही संतान उत्पन्न होगा जो कि आपका वंश का रक्षा करेगा। तो ये सुनकर केसरी ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो कि वंश का रक्षा करेगा। तो सुमति ने सोचा, ठीक है, मुझे 60,000 पुत्र चलेगा। तो इस प्रकार आशीर्वाद लेकर भृगु महर्षि से आते हैं। तो ये जनरली पहले जो ऋषि मुनि थे इतने पावरफुल थे कि वो अपना शक्ति से कुछ वरदान दे पाते थे जिसके द्वारा कुछ निर्माण हो पाता था। अब वो बोले, यार शक्ति से वरदान दे दिया, निर्माण कैसे हो गए? जैसे आजकल एआई, एआई एआई को आप कुछ बोलते हो, कुछ बनाओ, फोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, तो एआई तुरंत बना देता है। आपको डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ बोलोगे, क्या लिखोगे, टाइप करोगे तो बन जाता है। पहले आर्ट आर्ट बनाने के लिए आपको जनरली पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, कलर चाहिए, ठीक है, पेपर चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप सिर्फ बोलो कि मुझे कृष्ण का फोटो चाहिए, मुझे पहाड़ पर्वत वाला एक पहाड़ पर्वत चाहिए, मुझे अच्छा नदी का एक सीनरी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, मुझे एक वीडियो चाहिए तो मिल जाएगा। आप तुरंत एआई बनाता है। तो अभी का जो साइंटिस्ट इस प्रकार टेक्नोलॉजी बना पाए, तो पहले भी ऐसे साइंटिस्ट हुए, उनको उनको जनरली ऋषि मुनि कहा जाता है। वो अपना इच्छा शक्ति से जनरली बहुत कुछ निर्माण करते हैं। जैसे एआई जब नहीं था, आपको मैं कहूंगा कि एआई ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी में बोलने से निर्माण हो जाता है, वीडियो बन जाता है, ऑडियो बन जाता है, फोटो बन जाता है, तो आप लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अभी हो रहा है इसलिए आप विश्वास करो। ठीक वैसे ही पहले जो ऋषि मुनि हैं इस प्रकार इच्छा से सब कुछ करते थे, उनका इस प्रकार शक्ति था। और भगवान संसार में इच्छा से सब बना दे। जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि संसार कितना है, कि 7 दिन में बन गया। कुरान में लिखा गया कि संसार और कुछ 5 दिन में या कुछ महीने में बन गया। लेकिन हमारा शास्त्र में क्या बताया गया? भगवान का इच्छा से संसार बन गया तुरंत। दैट इज एक्चुअली इच्छा शक्ति। जैसे एक सेकंड में एक वीडियो बन जाता है, एक फोटो बन जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। ये लॉजिकल है, आपको सोचना चाहिए। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ये कार्य कर सकता है, तो डिवाइन इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकता, आप सोचिए। इसलिए ये सबको हम अंधविश्वास करके सोचना नहीं चाहिए। वास्तव में ये साइंटिफिक है, ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना आवश्यकता है। तो इसी प्रकार भृगु मुनि का आशीर्वाद लेते हैं, और सगर महाराज केशिनी सुमति अपने राज्य में आते हैं, अयोध्या में आते हैं। कुछ समय के पश्चात किसनी के गर्भ से एक संतान उत्पन्न होता है जिसका नाम है असमंज, रखा जाता है असमंज। और सुमति के गर्भ से एक गर्भपिंड निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। वो गर्भपिंड को जब तोड़ा जाता है, 60,000 संतान उत्पन्न होते हैं एक साथ। और उस 60,000 संतान को साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा
घी का घड़ा में रखा जाता है, और उसके द्वारा वो 60,000 संतान का डेवलपमेंट होता है, और उससे 60,000 संतान उत्पन्न होते, बलवान संतान उत्पन्न होते। जो असमंज था, वास्तव में एक प्रकार की अधार्मिक व्यक्ति था। वो ऐसा क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था कि खेल खेल में अपने मित्र को, बच्चे को उठा के सरयू नदी में फेंक देता था, और डूबते हुए देखकर वो हंसता था, मजा आता था उसको। ये देखकर सागर महाराज को अच्छा नहीं लगा। सागर महाराज एक प्रकार, सागर महाराज अयोध्या का राजा थे, धार्मिक राजा थे। अपने पुत्र इस प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए असमंज को ही राज्य से निकाल दी, निर्वासित कर दी। पहले का राजा ऐसा होते थे। असमंज के एक पुत्र थे जिसका नाम है अंशुमान। अंशुमान करके पुत्र हो, लेकिन अंशुमान धार्मिक थे, न्यायपरायण थे, भगवत भक्त थे। अंशुमान अच्छा। इस प्रकार सगर के पास उनके पोता अंशुमान है, और 60,000 पुत्र हैं। उस समय के पश्चात सगर महाराज ने विचार किया कि मुझे एक यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व को छोड़ा जाता है। अश्वमेध यज्ञ यज्ञ में अश्व को जनरली मारते नहीं, एक अश्व को छोड़ा जाता है समग्र पृथ्वी में। जो भी राजा है, जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसका आधिपत्य स्वीकार उसको करना पड़ता है। नहीं करता था तो युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध में हार गया तो आधिपत्य स्वीकार करता था, और जीत गया तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाएगा। सब राजा को परास्त करके ही अश्वमेध यज्ञ होता है। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ का व्यवस्था हुआ। सगर महाराज दीक्षा ले ली। अंशुमान को सगर महाराज बोले, उनका पोता को, कि आप ये अश्व का रक्षा करो। लेकिन ये अश्व को इंद्रदेव आते हैं, एक राक्षस का रूप धारण करके चोरी कर देते हैं। ये चोरी करने के पश्चात अश्व मिलता नहीं, तो अश्व मिलेगा नहीं तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए सगर महाराज क्या करते हैं, 60,000 अपने पुत्र को भेजते हैं। बोलते हैं जाओ तुम ये अश्व को ढूंढ के ले, ये घोड़ा को ढूंढ के लेकर। घोड़ा नहीं मिलेगा तो पूरा धरती को खोद लो, ढूंढो लेकिन। तो इस प्रकार 60,000 पुत्र निकल पड़ते हैं घोड़े को ढूंढने के लिए, और नहीं मिलता है। इसलिए सब लोग क्या करते हैं, धरती को खोदते हैं। 60,000 पुत्र ने एक एक योजन धरती को खोदे। एक योजन मतलब क्या है, 12-13 किलोमीटर, आप समझिए 12.29 किलोमीटर है। तो 60,000 पुत्र एक एक योजन खोदे। इसके हिसाब से आप देखेंगे 7,37,400 किलोमीटर खोद लिया धरती। इस प्रकार जनरली के बड़ा कार्य किया। तो हल से खोद रहे थे उस समय पे, जो भी अस्त्र शस्त्र था खोद रहे थे, ये लोग भी पावरफुल थे, इस प्रकार खोद लिए। लेकिन ये खोदने से क्या होता है, जो सागर के बीच नदी को भी खोद रहे थे, पहाड़ को भी खोद रहे थे, धरती को भी खोद रहे थे, तो कुछ जीव जंतु जो है उनको जनरली उसका प्रभाव हो रहा था। और कभी कभी गुफा में कुछ राक्षस भी रहते थे, उनके लिए भी कुछ प्रभाव हो रहा था। और कभी कभी ऋषि मुनि भी जंगल में रहते थे, वो भी जनरली प्रॉब्लम में आए। ये सब देखकर देवता लोगों ने विचार किया, ब्रह्मा जी के पास जाते। और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि सगर का बेटा ये सब लोग खोद रहे हैं पूरा धरती को, इसलिए वहां पर जो सर्प है, नाग है, राक्षस है, महात्मा है, ये लोग पीड़ा में है, आप इनका उद्धार कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप टेंशन मत लो, ये जो धरती माँ है ये भगवान विष्णु के पत्नी है। और कपिल मुनि इस संसार में उन अभी एक आश्रम में रह रहे हैं, जो कि भगवान विष्णु स्वयं है। वो इसका निराकरण करेंगे। उनके प्रभाव से ये 60,000 पुत्र भस्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। वो कहने लगे संसार में इस प्रकार सुख दुख आता रहेगा, प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आता रहेगा, ये एक चक्र चलता रहता है। ये जो खोदने का कार्य है पहले से भगवान ने निर्णय किया है ये होगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। आप जनरल क्या है, अपने
अपने स्वर्ग लोक में जाओ। इस पर देवता सुनकर शांत हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, और क्या है, स्वर्ग की ओर जाते हैं। कुछ दिन के पश्चात सगर के पुत्र आते हैं, घोड़ा मिलता ही नहीं उनको। आके बोलते हैं कि हमें घोड़ा नहीं मिल रहा, पूरा धरती को खोद लिया फिर भी नहीं मिल रहा है, अभी क्या करें। तो सगर महाराज कहते हैं, अभी जाके फिर से ढूंढो, जब तक मिलता नहीं तब तक लौट के मत आना। ये सुनकर 60,000 पुत्र निकल जाते थे, क्योंकि पहले जो संतान होते थे पिता माता का आज्ञा को पालन करते थे, मना नहीं कर पाते थे। ये नियम था, पाप है, पिता माता का आज्ञा को पालन नहीं करेगा तो। जैसे 60,000 संतान फिर से निकल जाते हैं धरती में ढूंढने के लिए, सारा धरती में ढूंढते हैं, और धरती के 4 दिशा में जाते हैं। तो धरती में दक्षिण दिशा में वो लोग जाते हैं, और दक्षिण दिशा में एक दिग्गज रहता, हाथी रहता है, उसका नाम है महापद्म। और इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है वो हाथी धरती को पकड़ के रखे। तो भूमंडल है, भूमंडल में धरती एक प्लैनेट है, उसके साथ अन्य प्लैनेट है, इस सबको जम्बू द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप है और बाकी भी द्वीप है, और ये सबको सबको जनरल पकड़ के 4 हाथी रखे हैं, उनको दिग्गज कहा जाता है। अब बोले हाथी कैसे पकड़ के रखता है, वो डिवाइन जनरली पावर है, आप ऐसा सोचिए। उसको हाथी स्वरूप है, लेकिन डिवाइन पावर से उसको पकड़ कर रखे हैं। तो दक्षिण दिशा में जो हाथी है उसका नाम है महापद्म, और पश्चिम दिशा में जो हाथी है उसका नाम है सोमनसक, और उत्तर दिशा में जो हाथी है उसका नाम है श्वेत भद्र, और पूर्व दिशा में जो हाथी है उसका नाम है विरूपाक्ष। इस प्रकार जनरली 4 हाथी ये भूमंडल को पकड़ कर रखे हैं। एक स्पेशल पावर है, इस प्रकार आप विचार कीजिए, जो कि पकड़ करके ये सबको दर्शन किए, लेकिन मिला नहीं। फिर अंत में उत्तर पूर्व दिशा में आते हैं। तो भूमंडल का उत्तर पूर्व दिशा में आते हैं, तो उत्तर पूर्व दिशा में आकर देखते हैं कि एक ऋषि का आश्रम है, जिसके ऋषि का नाम है कपिल मुनि। और वहां उस आश्रम में वो घोड़ा क्या कर रहा है, घूम रहा था, घास खा रहा था। ये देखकर 60,000 संतान खुश हो जाते हैं, और खुश होते हैं, लेकिन विचार करते हैं कि ऋषि ने इस घोड़े को चुरा चुरा लिया। इसलिए 60,000 संतान क्या करते हैं, हल लेते हैं, बाकी अस्त्र शस्त्र लेकर 60,000 संतान एक साथ कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़ते हैं। और कपिल मुनि भगवान कृष्ण स्वयं है, वो देख रहे 60,000 संतान उनकी ओर आ रहे हैं। तुरंत क्या करते हैं, वो आंख खोलते हैं, और आंख खोलकर थोड़ा उनको देखते हैं। और भगवान कपिल मुनि का आंख का शक्ति इतना है कि देखने के पश्चात ही 60,000 संतान वहां पे ही भस्म हो जाते हैं। तो ये जनरली कपिल मुनि की पावर है। 60,000 संतान तो धरती को खोद दिए, बहुत पावरफुल थे, लेकिन भगवान सिर्फ देखते हैं तो क्या हो जाता है, ध्वंस होता है। ये भगवान कृष्ण की पावर है। अब बोलेगा प्रभु जी ये देखने से कैसे हो जाता ध्वंस, तो इसको ही कहते हैं डिवाइन पावर, इसको ही कहते हैं स्पिरिचुअल पावर, इसको ही कहते हैं बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस। तो आप सोचिए, आप इस पावर के बारे में विचार करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि एक सूर्य है, और अनंत काल से प्रकाश दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, लाइट दे रहा है, हीट भी दे रहा है, आज तक कभी भी फ्यूज नहीं हुई। ये भी एक आश्चर्य है, आप ध्यान से देखेंगे तो संसार में जो भी कुछ आप देखेंगे सब आश्चर्य है। आप जो बात कर रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जो देख रहे हो, आपका ब्रेन जो कार्य कर रहा है, आपका किडनी जो कार्य कर रहा है, आप हार्ट जो कार्य कर रहा है, आपका लीवर जो कार्य कर रहा है, सब कुछ क्या है, एक स्ट्रेंज है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम बोलेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट हम कर देंगे, लेकिन हार्ट नहीं बना सकते। हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन हम किडनी बना नहीं सकते हैं। हम आंख ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन आंख नहीं बना सकते हैं। तो ये प्रमाण करता है कि इसको बनाने वाला व्यक्ति स्पेशल है, क्योंकि शरीर में हर पार्ट स्पेशल है जो हम बना नहीं पाते। तो इससे पता चलता है कि एक स्पेशल पावर है, जो कि अपनी इच्छा से, अपने आंख से अनेक कार्य कर सकता है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस। पशु पक्षी ये समझ नहीं सकते। पशु पक्षी बोलेगा हाँ संसार ऐसे ही चल रहा है, उसके पीछे कोई नहीं है। जैसे गांव में क्या करते हैं, कबूतर को दाना देते हैं,
कोई मान लो दाना फेंक के चला जाता है, कबूतर क्या सोचता है, हाँ दाना इधर पड़ा रहता है मैं खाता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति देता है वो सोचता नहीं। मछली को आप दाना खिला रहे हो तो मछली से जानता नहीं कोई मनुष्य दे रहा है, उसको लगता है ये टाइम भी ये दाना मिलता है इधर, लेकिन कोई देने वाला रहता है। तो ठीक वैसे ही संसार कंट्रोल जनरली भगवान के द्वारा होता है। तो जो 60,000 संतान भस्म हो जाते हैं, भस्म होने के बाद क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी कुछ हम लेसन्स लेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट हम लेंगे कि हाउ टू बी फ्री फ्रॉम टेंशन। तो एक चीज हम देखेंगे, देवता लोग जब देखते हैं कि सब धरती खोद रहे हैं तो टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप चिंता मत करो, ये भगवान की इच्छा है। देवता ये सुनकर शांत होकर चला जाते हैं। वास्तव में संसार में भी हम देखेंगे कि अनेक डिफिकल्टीज आता है, प्रॉब्लम्स आता है। ये संसार का नेचर है। कुछ प्रॉब्लम का समाधान हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार आपकी इच्छा से नहीं चलता है, आप ये जान लीजिए। आप आपके इच्छा से बड़ा नहीं हो रहे, छोटा बच्चा बड़ा होता है उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है। छोटा बच्चा का बड़ा होना नेचुरल है, तरुण अवस्था में आना नेचुरल है, वृद्ध होना नेचुरल है, मरना भी नेचुरल है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका किडनी आपका कंट्रोल में नहीं है, आपका हार्ट आपका कंट्रोल में नहीं है। हार्ट अटैक आने के बाद पता चलता है कुछ तो प्रॉब्लम होता है। तो शरीर में हर बहुत पार्ट है हमारा कंट्रोल में नहीं है। सूर्य उदय हो रहा, अस्त होना, हवा चलना, धरती घूमना, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। तो ये प्रमाण करता है एक पावरफुल कंट्रोलर कोई है। वैसे ही हमारा एक्टिविटी को, कर्म को, हमारा जीवन को भी कोई पावरफुल कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ये जानकर हमें शांत रहना है। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट डिवाइन विल। भगवान का विल को आप एक्सेप्ट कीजिए और रेस्पेक्ट कीजिए। कभी कभी कोई डिफिकल्टीज जीवन में आएगा, फाइनेंशियल हो, शारीरिक हो, रिलेशनशिप हो, सामाजिक हो। हमें क्या करना चाहिए, समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं हो रहा है, डिवाइन विल। देवता लोग क्या बोले, ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान की इच्छा है, ठीक है चला जाता है। उसको ही देवता कहते हैं। आपको देवता जैसे जीना है ना, भगवान का इच्छा को एक्सेप्ट करके जिएंगे तो सुख से जिएंगे। लेकिन हम बोले सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये अज्ञान का कारण है। तो इस लीला के द्वारा शांत कैसे रहेंगे हमें बताया जाता है। और लॉ ऑफ कर्म को भी आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो संसार में ये जो कर्म है, इसका रहस्य को समझना डिफिकल्ट है। तो तीन प्रकार की कर्म का रिएक्शन में मिलता है। तीन प्रकार के कर्म क्या है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। आप लोग याद रखिए, संचित, क्रियमान, प्रारब्ध। संचित का अर्थ क्या है, संचित का अर्थ है कि आपका अभी कर्म बहुत बाकी है, पेंडिंग है, जिसका रिएक्शन मिला नहीं है। क्रियमान कर्म का अर्थ है जो आप अभी कर्म कर रहे हो। और प्रारब्ध कर्म का अर्थ है जिसका रिएक्शन आपको मिल चुका है और मिलने वाला है। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि धनुष बाण है और त्रिणीर त्रिणीर है। तो तीर रखते हैं ना, तीर रखने के लिए एक पीछे योद्धा लोग को एक त्रिणीर रखते हैं। वो तीर जिस तो त्रिणीर में है वो संचित कर्म है, वो है अभी निकला नहीं। और जो जो तीर है, बाण जो है धनुष, धनुष में लगा है, उसको कहते हैं क्रियमान कर्म है। मतलब वो निकलने वाला है और कुछ कुछ निकल चुका है, आपको मिलेगा। और प्रारब्ध मतलब धनुष, बाण निकल चुका है और आपको लग चुका है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो कहने का अर्थ है, आप ऐसा एग्जाम्पल में सोच सकते हैं कि संचित जो है, जिसका रिएक्शन अभी तक आपको मिला नहीं, और प्रारब्ध जो है मिल चुका है रिएक्शन। जैसे कि कोई गरीब परिवार में जन्म हुआ है और कोई धनवान परिवार परिवार में जन्म हुआ है, उसका प्रारब्ध है। कोई बेटा अनिल अंबानी का बेटा होके पैदा हो जाता है, मुकेश अंबानी का बेटा होके पैदा होता है, कोई भिखारी होके पैदा होता है, भिखारी का घर पे पैदा होता है। क्यों, प्रारब्ध का कर्म है। कोई अंधा होके पैदा होता है, प्रारब्ध का कर्म।
और कोई अच्छा आंख लेके पैदा होता है, प्रारब्ध का कर्म। कोई लंगड़ा होके पैदा होता है और कोई अच्छा पैर लेके पैदा होता है, प्रारब्ध का कर्म। तो ये डिफरेंशिएशन प्रारब्ध के कारण, पहला कर्म के अनुसार ये सब होता है। इसको प्रारब्ध कहते हैं, जो कि फल आपको मिल चुका है, और कुछ कुछ फल मिलने वाला है, वो भी प्रारब्ध के कारण। क्रियमान मतलब अभी जो कर रहे हैं उसको मिलेगा आपको। और संचित मतलब जो गोडाउन में अभी है, वो निकला नहीं, स्टॉक है, भगवान देंगे कभी। इट्स लाइक दैट। इस प्रकार आपको याद रख सकते हैं। तो प्रारब्ध फिर तीन प्रकार का होता है। प्रारब्ध क्या है? तीन प्रकार का होता है: इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध। इच्छा प्रारब्ध क्या है? आपने इच्छा किया, मिल गया। आपने कहा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, आपको मिल गया। ये जनरली क्या? इच्छा प्रारब्ध। आपने कहा कि मुझे ये कार चाहिए, आपको मिल गया, तो इच्छा प्रारब्ध। आपने घर इच्छा किया, घर मिल गया, इच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध क्या है? कोई तो रोग इच्छा नहीं करता है, हे भगवान मुझे बीमार बना दो, लेकिन रोग आ गया, वो क्या है? अनिच्छा प्रारब्ध। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। आप घर पे आराम से, आप जीवन ठीक ठाक चल रहा था, अचानक चैनल कुछ रोग आ गया, अनिच्छा प्रारब्ध। अचानक इसका देहांत हो गया, अनिच्छा प्रारब्ध। और एक प्रारब्ध है परीक्षा प्रारब्ध। परीक्षा मतलब क्या है? अन्य व्यक्ति के द्वारा जो आपको कष्ट मिलता है, उसको परीक्षा प्रारब्ध कहते हैं। मान लो आप पे, फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में आराम से बैठे हैं, इस साइड में किधर बैठे हैं, और दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे, और झगड़ा करते करते आके आपके ऊपर गिर गए, और आपका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसको कहते हैं परीक्षा प्रारब्ध। ठीक है? अन्य व्यक्ति के द्वारा मिला। ऐसा है। तो कभी कभी आपके जनरली क्या है, रिलेशन ठीक ठीक ठाक चल रहा था, और अचानक क्या होता है, घर में कलह हो जाता है, एक दूसरे को मार देते हैं, मर्डर हो जाता है। इसको परीक्षा प्रारब्ध कहते हैं। तो इस प्रकार तीन प्रकार की प्रारब्ध भी आपको देख सकते हैं। और कभी कभी लोग ये कर्म को विश्वास नहीं करते हैं, पूर्व जन्मों को विश्वास नहीं करते। एक बार एक नास्तिक था और आस्तिक था, दोनों बातचीत कर रहे हैं। आस्तिक बोल रहा है भगवान है, कर्म है। नास्तिक बोलता है भगवान नहीं है, कर्म भी नहीं है। तो नास्तिक प्रश्न कर रहा है आस्तिक को कि कि नास्तिक बोल रहा है तुम पिछले जन्म में क्या था बता। तो आस्तिक बोलता है पिछले जन्म में तुम्हारा बाप था। तो नास्तिक बोलता है नहीं, तुम मेरा बाप नहीं था, मैं तुम्हारा बाप था। तो आस्तिक बोलता है वही तो बोल रहा हूं, तुम मेरा बाप रहेगा तो भी चलेगा, विश्वास तो किया है ना पूर्व जन्म के बारे में। तो इस प्रकार थोड़ा मनोरंजन का बात हम कर लिए। बट अपना जो टेंशन को दूर करने के लिए ये ये जनरली कर्म को आप ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं संसार को क्या मानते हैं? स्वप्न मानते हैं। इसलिए वो टेंशन में नहीं आते। स्वप्न मतलब क्या है? मान लो कोई स्वप्न में उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया, तो चिंता करता है? कोई चिंता नहीं करता। स्वप्न में मान लो कोई करोड़पति बन गया, बोलता है अरे बड़ा आदमी बन गया, ऐसे सोचता है? नहीं सोचता है, बोला स्वप्न है। वैसे सपने में कोई गरीब बन गया, तो सोचता है कुछ हुआ नहीं। आप स्वप्न में गरीब बन जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्वप्न में धनवान बन जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्वप्न में आपका जनरल कुछ डिफिकल्टीज हुआ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और कुछ सुख मिल रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्यों? सब कुछ स्वप्न है। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं ये सोचकर शांत रहते हैं, और कुछ नहीं। तो इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसको इतना इतना जनरली सीरियसली नहीं लेते हैं वो लोग। अरे स्वप्न है, स्वप्न में कौन सीरियसली लेता है? स्वप्न में मान लो किसका शादी हो गया, थोड़ी सीरियसली लेगा। स्वप्न में किसका डिवोर्स हो गया, थोड़ी सीरियसली लेगा। स्वप्न में मान लो कोई स्टूडेंट फेल हो गया, तो टेंशन थोड़ी लेता है। स्वप्न में पास हो गया, थोड़ी लड्डू बांटेगा उठ के, नहीं बांटेगा। स्वप्न है ये सब। तो कहने का अर्थ है, ये सोचकर ज्ञानी व्यक्ति शांत रहे, तो जानते हैं संसार स्वप्न है। इसलिए संसार में कुछ उत्थान होता है, पतन होता है। संसार में कुछ सक्सेस मिलता है, फेलर मिलता है। संसार में कुछ दुख आता है, सुख आता है। सब स्वप्न सोचकर वो लोग क्या रहते हैं? शांत रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं, भगवान के प्रति ध्यान करते रहते हैं, अपना कर्तव्य करते रहते हैं। इसको ज्ञानी कहते हैं। इसके द्वारा हम मन को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। ये जनरल क्या है? ज्ञानवाद है।
कर्मवाद कर्मवाद व्यक्ति क्या सोचते हैं, पिछला लाइफ का फल है, इसलिए जनरली ये प्रॉब्लम मिल रहा है मुझे, इसलिए वो अपना कर्म को मानकर वो भी शांत रहते हैं। और जो भक्त रहते हैं वो क्या सोचते हैं, भगवान की इच्छा है, भगवान जो चाहेंगे संसार में वही होगा, इसलिए हम प्रयास करके क्या कर सकते हैं, हम भगवान का भक्ति करेंगे। इस प्रकार विचार करके व्यक्ति क्या रहता है, टेंशन फ्री रहते हैं। तो टेंशन फ्री रहने के लिए ये तीन मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग बोलते हैं सब सब स्वप्न है, सब झूठा है, टेंशन फ्री रहो। कर्म मार्ग बोलते हैं मेरा कर्म है तो क्या मैं करूंगा, टेंशन फ्री रहो। भक्ति मार्ग बोलते हैं भगवान की इच्छा हम क्या कर सकते हैं, टेंशन फ्री रहो। इस प्रकार आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट, तो यहां पर आप देखेंगे कपिल मुनि को जब ये 60,000 पुत्र देखे, ये 60,000 पुत्र क्या करते हैं, तुरंत सोचते हैं अरे ये ही चोरी किया है, ये घोड़ा। वास्तव में इंद्रदेव ने घोड़ा छोड़ चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था, लेकिन ये जब देखे उनको क्या लगा, ये ही चोरी किया। और इस प्रकार भावना से वो लोग मारने के लिए गए और मर गए, भस्म हो गए। तो मन का एक स्वभाव है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन करना मन का क्या है, एक प्रकार की प्रकृति है, नेचर है। तो इमेजिनेशन में हमें मजा आता है, आप ध्यान से देखेंगे। और इमेजिनरी पिक्चर देखना, काल्पनिक पिक्चर देखना तो मजा आता है। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देखते हो, क्या देखते हो कि गुंडे लोगों ने हीरोइन को किडनैप कर लिया, वो हीरो को पता चल गया, तो हीरो अपने कार लेके निकलता है, गुंडे लोग के बंगलों में आता है, देखते हैं गुंडे लोग बंगलों के भीतर हैं और गेट बंद है, तो दीवार तोड़ के, कार से दीवार तोड़ देता है, अंदर घुसता है, और उसके पास 6 राउंडर रिवॉल्वर रहता है, गुंडे लोग के पास AK-47 रहता है। AK-47 ने गुंडे लोग क्या करते हैं, और ये हीरो को मारने की प्रयास करते, उसको एक भी गोली नहीं लगता है, और ये 6 राउंडर रिवॉल्वर लेके 6 गुंडे को मार देता है, हीरोइन को बचा के लेकर आ जाता है, और आप लोग ताली बजाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि कार दीवार को टकरा के दीवार टूट गया, लेकिन कार का ग्लास नहीं टूटा। ऐसा होता है क्या, इसको कहते हैं इमेजिनेशन, इसमें मजा आता है। रजनीकांत के पास एक गोली, उसको 3 लोग को मारना है, तो रजनीकांत क्या करता है, गोली मारता है, बंदूक चलाता है तो गोली निकलता है, बाद में छुरा निकालता है वो गोली को मारता है, तो गोली 2 पार्ट हो जाता है, 2 पार्ट जाके 2 गुंडे को मार देता है, और तीसरा जनरली क्या है, छुरा जाके लग जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता है, मजा आता है। आप जितना इमेजिनरी सीन है ना उतना मजा आता है। मान लो आपको कोई कोई गुंडा गुंडा आपको पता चला कि आपका वाइफ को या आपका गर्लफ्रेंड को कोई ले लिया, किडनैप कर लिया, फोन आया, तो आप जब बचाने के लिए जाएंगे, फोन स्विच करके सो जाएंगे, बोला जाए अच्छा बचा, गया गया, मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या है, ऐसा जनरली सिचुएशन। लेकिन इमेजिनेशन में लोगों को मजा आता है, और इमेजिनेशन हमारा कंसंट्रेशन को डाउन करता है। स्टूडेंट के लिए जितना आप रील्स देखेंगे, जितना आप मूवी देखेंगे, जितना आप सोशल मीडिया में रहेंगे, उतना आपका कंसंट्रेशन डाउन हो, और इमेजिनेशन कारण फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है, अपना माइंड का जो शक्ति है वो एब्जॉर्ब हो जाता है रील्स में, और आप स्टडी करने के लिए जाते हैं तो नहीं होता है। और इमेजिनरी चीज हम ज्यादा देखते हैं जो कि काल्पनिक है, सत्य नहीं है, और देख देख के हम असत्य आचरण करते हैं, गलत आचरण करते हैं। इसलिए इमेजिनेशन में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। तो मन जो है फ्यूचर और पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा। ये मन का नेचर, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। फ्यूचर में सोचेगा फ्यूचर में बड़ा आदमी बन जाऊं। कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता रहेगा कि 10th में पास हो जाऊंगा फर्स्ट क्लास, उसके बाद 12th पढ़ूंगा उसमें भी फर्स्ट क्लास हो जाऊं, उसके बाद IIT का एंट्रेंस देगा उसमें भी फर्स्ट क्लास हो जाऊं, और IIT में डिग्री प्राप्त करके इंजीनियर बनेगा, अमेरिका में जॉब मिलेगा और करोड़ कमाऊंगा, उसके बाद मैं घर लूंगा, बंगलो लूंगा, शादी करूंगा, बच्चा पैदा करूंगा, उसको भी मैं IIT बनूंगा, IIT में एंट्रेंस देने के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा, और बाद में 10th का रिजल्ट आया तो पता चला फेल हो गया, तो प्रॉब्लम।
इसको कहते हैं इमेजिनेशन। ठीक है। कुछ करेगा करके सोच रहा है, लेकिन प्रेजेंट को ध्यान नहीं। फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। कोई पास्ट के बारे में सोचता है, मम्मी मार दिया मुझे, मेरे पिता माता ऐसा है, उस दिन ऐसा हो गया, ये सब बोल दिया था। इसके लिए टेंशन लोग आते हैं। मैं फेल हो गया था, फेल हो गया तो क्या प्रॉब्लम, फिर से पढ़ो, पास हो जाओ। दो लड़का लड़की से बात कर, एक लड़का आके रिजल्ट निकला, एक लड़का आके अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं फेल हो गया, फेल हो गया, हंसते हंसते बोल रहा है। पिताजी बोला, अरे तू हंस रहा है, फेल हो गया फिर हंस रहा है। अरे पिताजी मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरा दोस्त चार सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसलिए मजा आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं विचारधारा। तो मन का प्रभाव में नहीं आना है, पास्ट के बारे में सोचना नहीं, हो गया हो गया। फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं, फ्यूचर में क्या है किसको पता। प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हमें प्रेजेंट रहना चाहिए। हमें प्रेजेंट में absent हो जाते हैं मन के कारण। और मन अपना इमेजिनेशन से काम करता है, गलत कार्य करता है। और माइंड कभी भी क्या है, सही चीज को ग्रहण नहीं करता है, गलत ही सोचता रहता है। जैसे यहाँ पर अब सोचा कि अरे ये कपिल मुनि भी चोरी चोरी रहे, चुराए रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो एक बार मैं गांव में बचपन में ऐसा जा रहा था, मुझे याद आ रहा है। तो बारिश का सीजन था, तो ऐसे जा रहा, गांव में रोड में पानी फानी थोड़ा रहता है। तो एक ईंट देखा, पानी के बीच में एक ईंट देखा। तो मैंने सोचा कि ईंट के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाऊं। तो जंप करके वो ईंट के ऊपर पैर रखा, लेकिन वो ईंट नहीं था, स्पॉन्ज था। जब जंप किया तो स्पॉन्ज किया, नीचे गया और पानी पानी पूरा मेरा शरीर पर लग गया। तो मन क्या करता है, राइट थिंग को देखता नहीं, रॉन्ग थिंग को देखता है, रॉन्ग इमेजिनेशन करता है। किसके बारे में सोचता है, उसके बारे में रॉन्ग विचार करता है। मान लो कोई हस्बैंड एंट्री किया घर पे, और वाइफ फोन पे बात कर रही है, और हस्बैंड एंट्री किया, वाइफ फोन रख दिया, हस्बैंड ने ये देख लिया, तो वाइफ के हस्बैंड क्या सोचता है, ये किसके साथ बात कर रहा था, तो मैं आया तो रख दिया, लेकिन नहीं इसका कुछ चल रहा रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो फोन कट गया, रख दिया, वो अपना पिता माता से बात कर रहा था, लेकिन सोचते हैं अलग, इमेजिनेशन। तो ऐसा किया रहेगा, ऐसा हुआ रहेगा। इस प्रकार जनरल लोग करके अपना रिलेशनशिप को, अपना कैरियर को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इमेजिनेशन में कभी रहना नहीं। कंट्रोल द माइंड बाय स्क्रिप्चुरल डायरेक्शन एंड इंटेलिजेंस। शास्त्र के अनुसार हमें जीना चाहिए, बुद्धि के अनुसार जीना चाहिए। रामायण में आप देखेंगे इमेजिनेशन से क्या हुआ। सीता देवी ने स्वर्ण मुर्ग को देखा, वो क्या सोचा कि असली में मुर्ग है, हिरन है, और राम जी को भेज दिया। इमेजिनेशन। मन बोला ये असली है, वास्तव में असली नहीं थे, नकली था। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं नकली, फिर भी सीता जी सुन नहीं रहे, बोले नहीं ये सत्य है। तो मन क्या करता है, जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करता है, असत्य को सत्य बोलता बताता है, और सत्य को असत्य बताता है। इसलिए मन का इमेजिनेशन से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। रामायण में दशरथ महाराज का देखेंगे आप। दशरथ महाराज श्रवण कुमार को मार दे, क्या सोच के, हाथी पानी पी रहे हैं। मन का कल्पना, इमेजिनेशन। छोटा सा मन का कल्पना है, लेकिन मारने के बाद उसका रिएक्शन में राम जी को वनवास जाना पड़ा, दशरथ महाराज को मृत्यु मुख में जाना पड़ा। ये जनरल इमेजिनेशन है। कई के ने इमेजिनेशन ने क्या किया, मेरा बेटा राजा हो जाएगा, मैं राजरानी राजमाता बन जाएगी, मजा ही मजा आएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ना बेटा राजा बना, ना वो राजमाता बनी। राम जी वनवास चला गए, और दशरथ महाराज स्वर्ग चला गए। तो ये जनरल मन का इमेजिनेशन, कैकेयी ने इमेजिनेशन किया, सीता जी ने इमेजिनेशन किया, दशरथ जी ने इमेजिनेशन किया, प्रॉब्लम हो। इसलिए मन का कल्पना में कभी नहीं आना। किसको डाउट करने से पहले, किसके बारे में जानने से पहले, किसी कुछ चीज को देखने के बाद कुछ करने से पहले, मन में इमेजिनेशन में काम नहीं करना, रियलिटी को जनरली फाइंड करना चाहिए। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, विपत्ति से बच सकते हैं। अदरवाइज विपत्ति से बचना क्या है, डिफिकल्ट है। तो इस प्रकार इमेजिनेशन जो है हमें मार देता है, डिस्ट्रक्शन को लेके जाता है। देयरफॉर इमेजिनेशन ऑफ माइंड ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। इसलिए मन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और इमेजिनेशन में मजा आता है, हमें लगता है फिल्म देखने में मजा आएगा, हमें लगता है कि और कुछ टाइम पास करने में मजा आएगा, गलत कार्य करने में मजा आएगा।
और मन में उसमें लेके जाता है, बाद में हमारा करियर, फैमिली, अपना सुख सुख शांति नष्ट हो जाता है। इसलिए मन का इमेजिनेशन में हमें जीना नहीं है, हमें रियलिटी में जीना चाहिए। और मन को पकड़ने के लिए शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज की आवश्यकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस प्रकार पेंडुलम रहता है ना, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, तो ये चलता रहता है। मन ऐसा पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, मन को पकड़ के रखनी। पास्ट फ्यूचर में मन रहेगा, पकड़ के रखना मतलब प्रेजेंट में रहेगा। और इसलिए प्रेजेंट को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इफ यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, देन प्रेजेंट इज योर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो आपका फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा, पास्ट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में हम एब्सेंट रहते हैं, इसलिए पास्ट बर्बाद होता है, फ्यूचर भी बर्बाद होता है। प्रेजेंट में रहना आवश्यकता है, ये हमारे लिए गिफ्ट है, प्रेजेंटेशन है। जैसे पार्टी में जाते हैं ना, प्रेजेंटेशन देते हैं, इसलिए भगवान का प्रेजेंटेशन हमारे लिए क्या है, प्रेजेंट। वर्तमान स्थिति हमारा प्रेजेंट है, ये प्रेजेंटेशन है। और इसको ठीक से आप यूज करेंगे तो स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन क्या है, अभी स्टडी करना, ये आपका प्रेजेंटेशन। मनुष्य जीवन में प्रेजेंटेशन क्या है, भक्ति करना, ये प्रेजेंटेशन है। तो हमारा कर्तव्य हमें करना वो प्रेजेंट है। पास्ट फ्यूचर का भूल के प्रेजेंट में रहना चाहिए, नहीं तो माइंड क्या करता है, इमेजिनेशन से हमें पास्ट में फ्यूचर में रखकर हमारा प्रेजेंट को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमारा फ्यूचर भी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो प्रेजेंट में ये जो 60,000 संतान ने क्या सोचा, हाँ यही चोरी किया है, इसलिए इमेजिनेशन कारण वो भस्म हो गया। वैसे ही मन का इमेजिनेशन कारण हमारा जीवन भस्म हो जाता है। इमेजिनेशन ऑफ माइंड ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। इसलिए मन का एक नेचुरल काम है इमेजिनेशन करना, गलत इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन मतलब मैं गलत इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। और आप जीवन को थोड़ा एनालाइज करेंगे ना, आपको पता चलेगा वास्तव में मन ऐसे ही इमेजिनेशन करता है, और हमारा संबंध को, हमारा कैरियर को, शांति को, सुख को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मन का इमेजिनेशन में कभी आना नहीं है, रियलिटी में आना है। उसके पश्चात 60,000 संतान जब भस्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि 60,000 संतान फिर से जिंदा होते हैं, क्या उनका उद्धार होता है, क्या वो लोग स्वर्ग में जा पाते हैं, गंगा जी क्यों आए इस संसार में, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन?